यूनिट 1 से क्वेश्चन देखो सेम टू सेम टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम मिलेगा और चैप्टर 2 वाले से क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा, 100% आएगा ही आएगा। चलो दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आज मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने वाले हैं विथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपने थोड़ा सा भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के हैं वो भी छूट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एम्फोस्फोरिक सॉलिड। तो इसका आंसर है क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके पास रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स के होते हैं और जो एम्फोरस सॉलिड होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो ये है इसका आंसर। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर क्वेश्चंस के जस्ट साथ ही है, क्वेश्चन के बाद ही सबका आंसर है, इसलिए ताकि आपको कहीं और से ढूंढना ना पड़े। और आपके लिए हमने इतना मेहनत करा है, उसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें हौसला मिलता है कि हाँ, हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। तो सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। इसमें हमें बताना है कंसेप्ट क्या है यूनिट सेल का। फिर हम इसका आंसर देखते हैं, ये यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। जो यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, किसका होता है, क्रिस्टल लैटिस का। यूनिट सेल एक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। फिर हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर जो है चैप्टर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चैप्टर 2 से जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलाइड। इसमें हमें बताना है सॉल्यूशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है। ये आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का सेम टू सेम आने वाला है, यानी ये कहूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें 2 नंबर का ये सेम टू सेम आपको दिखेगा। और अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आपके 2 नंबर गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस वाइल ए कोलाइडल इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें साफ साफ लिखा है सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। और जो कोलाइड होता है, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर कंपाउंड का। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है और कोलाइड जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। इतना बेसिक डिफरेंस है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। हमें कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है वो होता है। फिर चैप्टर 3 देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड ए गैल्वेनिक सेल। इसमें हमको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ सकता है। वो है डिफरेंस किसके बीच में, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजेस एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन वाइल ए गैल्वेनिक सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से हेल्प लेता है एक केमिकल रिएक्शन में, और जो गैल्वेनिक सेल होता है वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एक केमिकल रिएक्शन से। मतलब जो गैल्वेनिक सेल होता है वो खुद से जनरेट करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो बाहर से हेल्प लेता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंसेप्ट को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स अराउंड इट। हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो उसका डिफरेंस ये रहा, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, while order of reaction is the power to which the concentration of a reactant is raised in the rate equation। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। और जो वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एट रेट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसका हमें डिफाइन करना है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। एक्टिवेशन एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को अकर मतलब प्रोसेस में आने के लिए, कोई भी रिएक्शन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फिर चैप्टर 5 का देखते हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री से जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडसॉर्पन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं, बस डी और बी का फ़र्क है। इसका जो फ़र्क है डी और बी का, ये बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि ये डी और बी में कैसा फ़र्क है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। तो एडजॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज़ द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, while absorption is the penetration of molecules into bulk of a material। जो एड्जॉर्प्शन होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सरफेस ऑफ मटेरियल पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं? पेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द बल्क ऑफ ए मटेरियल। जब ज़्यादा मात्रा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेंट्रेशन होता है एक सरफेस पे, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस का क्या कंसेप्ट है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम देखते हैं इसका आंसर जो है, कैटालिसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस स्पीड अप। कैटालिस्ट जो होता है वो एक रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करता है। कैटालिस्ट का यूज़ हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए करते हैं। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ये थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है पर मेन वही है। फिर हम देखते हैं चैप्टर 6, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर का नाम है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। हमें मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस बताना है। तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स जो होता है वो नेचुरली मिलता है हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो मिनरल्स होता है। और ओर्स जो होता है, ओर्स वो होता है जहाँ से हमें मिनरल्स मिलता है, निकालते हैं हम। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर क्या है? मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। मेटलर्जी क्या होता है? जब हम ओर्स को मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स से, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल डेफिनेशन है। मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 से, जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें वो बताना है। बहुत ही मेन चैप्टर है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर ये रहा, आप देखो। तो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम एंड थैलियम कंटेन करता है। और जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। तो इसमें आपको बताना होगा कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है और ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम एंड थैलियम जो है वो है, और 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड लीड है, टिन। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ द टेंडेंसी ऑफ देयर हैवियर एलिमेंट इन ए ग्रुप टू फॉर्म आयंस विथ लोअर चार्ज देन एक्सपेक्टेड। ये क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होता है एलिमेंट का जो आयन फॉर्म करते हैं लोअर चार्ज के साथ या फिर एक्सेप्टेड में। फिर चैप्टर 8 हम देखते हैं जो है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा और ये 12th में भी है। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में 11th में आपने एलिमेंट पढ़ा होगा, यहाँ पे मेटल है।
इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, पर आपको अभी हार्ड लग रहा होगा क्योंकि आंसर नहीं देखा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल आर एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक वाइल इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक। जो ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक में फाइंड होते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स के एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक में फाइंड होते हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। मैंने बोला था आपको हार्ड लग रहा, आपने देखा नहीं है, देख लिया। और देखो बहुत ही ईजी है, और याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रांजिशन डी ब्लॉक में पाया जाता है और इनर ट्रांजिशन एफ में। डी और एफ, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन डी एफ, याद कर लेना। फिर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ए मॉडल दैट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्या है, वो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ का। ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर चैप्टर 9 देखते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत ही मेन क्वेश्चन है और ये हर साल रिपीट होता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं करा अभी भी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बीच में मैं डिफरेंस बताऊँ, तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। A complex is a molecule that contains a central metal atom surrounded by ligands, while a coordination compound is a compound that contains a complex। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड होता है किसके, लिगांड से। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसी कंपाउंड होता है डेट कंटेन ए कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स को कंटेन करता है, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैलिनेशन। तो इसका आंसर देखते हैं। चैलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिगेंड्स बाइंड्स टू अ मेटल एटम थ्रू मल्टीपल डोनर एटम। कैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लिगेंड जो होता है वो बाइंड मतलब बन जाता है मेटल एटम से थोड़ा मल्टीपल डोनर एटम, जो बहुत सारे एटम जो होते हैं जो डोनेट कर देते हैं उसके द्वारा ये बन जाते हैं। फिर देखते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वैसे बाद में पेपर लीक वीडियो आएगी उसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका पहला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हमें बताना है हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स के बीच का डिफरेंस। तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं, पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसका डिफरेंस ये रहा, हेलो एल्कीन्स आर कंपाउंड डेट कंटेन अ हेलोजन। हेलो एल्कीन्स जो होता है हेलोजन कंपाउंड कंटेन करता है एटम बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। एटम जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और फिर हेलो एरीन्स जो होता है वो कंपाउंड कंटेन करता है हेलोजन एटम बॉन्डेड इन अराइल ग्रुप। हेलो एल्कीन में अल्काइल ग्रुप और हेलो अरीन्स में अराइल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेलो एल्कीन्स में अल्काइल ग्रुप, हेलो अरीन्स में अराइल ग्रुप। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन को बताना है। तो इसका आंसर आप देख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज ए रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ लिविंग ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल।